सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज से हम नए पाठ के साथ, पाठ का नाम है लाख का घर। कि जो घर है वो लाख का बनाया हुआ है। लाख क्या होती है? एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, ज्वलन जो जल्दी आग पकड़ लेता है, उसे हम लाख कहते हैं। लाख क्या है? लाख से चूड़ियां बनाई जाती है, सजावट का काम बनाया जाता है। लेकिन क्या था कि जब दुर्योधन की पांडवों से ईर्ष्या का वैरभाव बढ़ने लगा और वह सोचने लगा कि ये तो एक दिन तुमसे राज्य में बराबर की हिस्सेदारी मांगेंगे, तो वह उन्हें मारने का प्रयास करने लगा। मारने की कोशिश तो वह पहले से ही कर रहा था, लेकिन अब की बार उसने उन सभी को एक साथ जिंदा जलाने की कोशिश की। और वारणावत में मेले का जो आयोजन किया गया था, कि वारणावत हस्तिनापुर के पास एक स्थान है जहाँ पर मेले का आयोजन हो रहा था, और जबरदस्ती दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने मिलकर उनको वहां भेजा। और उसके एक पुरोजन नाम के एक मंत्री ने वहां पर लाख के घर का निर्माण किया ताकि वो वहां पर रहे। पांडव उसमें रह रहे थे, लेकिन पांडवों को विदुर ने एक गुप्त जानकारी भेजी कि यह एक लाख का घर है और दुर्योधन तुम्हें जिंदा उसमें जलाना चाहता है। लेकिन विदुर की सहायता से और अपनी समझदारी से पांडव उससे बच निकलते हैं। तो चलो अब हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। कि भीमसेन यानी भीम का जो शारीरिक बल था, 100 हाथियों जितना बल बताया जाता है कि भीम में 100 हाथियों जितना बल था, शक्तिशाली था। अर्जुन की युद्ध कुशलता, और अर्जुन किस प्रकार कुशलता से, योग्यता से युद्ध लड़ता है, इन दोनों को देखकर दुर्योधन की क्या थी? जलन दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। कुमंत्रणा बुरा विचार जो था उसका क्या था कि पांडवों का नाश कर दिया जाए। उसमें उसका साथ कौन दे रहे थे? उसके मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, कि जो बूढ़ा धृतराष्ट्र था, दुर्योधन का जो पिता था, वो बुद्धिमान था। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से उसका मोह भी अधिक था। कि उन्हें क्या था? अब भतीजे यानी भाई के जो पुत्र हैं, पांडु के जो पुत्र हैं, पांडव हैं, उन्हें उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह उनसे अधिक अपने पुत्रों के मोह में फंसा हुआ था। दृढ़ निश्चय की उसमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। कि उसमें क्या थी? दृढ़ निश्चय, जो अपनी बात पर अटल रहे। दृढ़ निश्चय होता है कि अपनी बात पर जो टिका रहे, उसमें इस बात की कमी थी और वो अपनी बात पर टिक नहीं पाते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। अंकुश यानी पाबंदी, कि वह अपने बेटे दुर्योधन पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रख सकते थे। इस कारण यह जानते हुए भी दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। कि वह जानता था कि दुर्योधन कुराह यानी बुरे रास्ते पर जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। लोकप्रियता की जो संसार है, लोक में प्रसिद्ध हो रही थी, उनकी जो बातें हैं संसार में फैल रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। कि वो आपस में चर्चा करते और कहते कि राजगद्दी पर बैठने के लिए जो उपयुक्त अधिकारी है वो युधिष्ठिर है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजगार संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को यह राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र के राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। कि जो चौराहों, 4 रास्तों का जो समूह है, उसमें जो व्यक्ति एकत्रित होते थे, इकट्ठे होते थे, वहां पर ये बातें चलने लगी कि युधिष्ठिर को ही राजा बनाया जाना चाहिए, वह सभी के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, लेकिन पांडु राजा थे। अगर उस तरीके से देखा जाए तो पांडु का पुत्र ही राज्य को संभालने के लिए उपयुक्त अधिकारी है। अब पितामह भीष्म को धृतराष्ट्र का भार युधिष्ठिर को दे देना चाहिए। जो पांडवों की लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और अधिक उड़ने लगता था। कि जब दुर्योधन को इन लोक प्रसिद्ध बातों के बारे में पता चलता था, तो वह मन ही मन और अधिक ईर्ष्या से जलने लगता था।
एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पुरवासी तरह तरह की बातें करते हैं। पुर यानी नगर, पूर्वासी नगरवासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। कि आप बड़े थे लेकिन जन्म से आपको दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आप राज्य सिंहासन से वंचित रह गए थे। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। कि वह अपने पिता को क्रोध प्रकट करते हुए कहता है कि पहले तो उसके पिता ने जो छोटा था लेकिन उसने राज सिंहासन को अपना लिया था। अगर युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो हम कभी भी राज सिंहासन पीढ़ियों तक, आने वाली पीढ़ियों तक राज सिंहासन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबको समान श्रेय करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। तब धृतराष्ट्र अपने पुत्र को समझाने का प्रयास करता है और कहता है कि युधिष्ठिर को के विरुद्ध अगर हम कुछ करना चाहे तो वो भी उसके विरुद्ध हम नहीं कर सकते, क्योंकि वह धर्म के अनुसार चलता है और उसमें उसके पिता के जैसे ही सारे गुण हैं, इसलिए प्रजाजन उसको चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ नहीं होगा। कि वह कहता है कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं कुछ न कुछ अवश्य करूंगा, आप किसी बहाने से उनको वारणावत में मेले के लिए भेज दीजिए, इससे तो हमारा कुछ और बिगड़ नहीं सकता। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। कि जो राज दरबारी थे, जो सभासद थे, उसमें से उसने कुछ को अपने पक्ष में कर लिया ताकि वह उसके पिता पर दबाव डाल सके। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कार्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मित्र था। कि जो कर्णिक नाम का ब्राह्मण था वो क्या करता था, ऐसे कार्य अत्यधिक करता था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। कि उसने अपनी बातों को अच्छी साबित करने के लिए अनेक उदाहरण दिए, अनेक बातें, अनेक तर्क प्रस्तुत किए। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐश्वर्यवान, जिसके पास सारे सुख संपत्ति के साधन हो। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए, आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कि वह कहता है कि अब पांडु पुत्र है जो वो शक्तिवान है, शक्ति से संपन्न है, शक्ति है उनके अंदर, तो आप उनसे नहीं भिड़ सकते। अगर आपने उनका अभी साथ दिया तो आप पीछे बाद में पछताओगे। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, अगर आप किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य हम पर शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। कि वह अपने पिताजी को समझाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार अगर आप उनको पांडव को क्या करते हो, वारणावत में भेज देते हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो चले जाएंगे, तब आप मुझे राजा बना देना, तब सारा नगर और क्या है सभी क्या राज्य नगरवासी और राज्य क्या हम मुझे राजा मानेंगे। इससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और नहीं किसी प्रकार का खतरा होगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इस तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिरकार धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कि दुर्योधन और उसके जो साथी थे, कूटनीति के जो उसने मिला रखे थे अपने साथ में, वो धृतराष्ट्र पर अत्यधिक दबाव डालते रहे, तो धृतराष्ट्र अधिक दिनों तक मना नहीं कर पाए और उन्हें अपने बेटे की बातें माननी पड़ी। लेकिन दूसरे साथ में ही जो उसके दुर्योधन के पृष्ठपोषक यानी जो उसके नीचे रहते हैं या उसकी बातों को सुनते हैं या जो उसके द्वारा पाले गए इंसान हैं, तो वो क्या करते थे, वो वारणावत की इतनी सुंदरता बताते थे कि पांडव उनके प्रति आकर्षित हो जाए। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी।
उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। जैसे ही पांडवों ने उनकी बातों को सुना, वो भी वारणावत जाने के लिए उत्सुक हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश थे और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। अब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र को ने देखा कि वो अनुमति स्वयं लेने के लिए आए हैं, तो उन्होंने अनुमति दे दी और वो भीष्म से भी अनुमति लेकर माता कुंती के साथ वारणावत चले गए। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर वारणावत चले गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। काम तमाम कर देना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, किसी को मार डालना। कि अब वह कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांचों पांडवों और कुंती को मारने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी कि एक ऐसी योजना बनाए। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। कि उसने अपने मुख्यमंत्री पुरोचन से सलाह ली और उसे एक ऐसी स्थान बनाने के लिए कहा कि जिससे वो उसमें मर जाए, और वह उसने भी उसे पूरी क्या दी पूरी सफलता से काम करने की बात बताई। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। किला का जो घर था उसमें ऐसी चीजें डाली गई जो क्या करती हैं, जल्दी आग पकड़ लेती है। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। अगर वारणावत पहुंचने में पांडव जल्दी करते हैं तो उन्हें पहले एक अलग स्थान पर ठहराया जाएगा। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाए तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सकेगा। कि उसकी क्या सलाह थी? उसका यह उपाय था कि पांडवों को पहले हम थोड़े दिनों के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर निशंक बिना शंका के रहने देते हैं, लेकिन जब वो क्या हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं है, तब वो उस घर को जला देंगे, साथ में ही पांडव भी वहां पर जलकर मर जाएंगे। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार दुर्योधन का ईर्ष्या भाव बदले में बदल जाता है और वह वहां पर उनके लिए एक लाख का घर बनवाता है। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें।